ये लोग माँ लोग है मेरा। हम ये लोग लेके कहाँ जाएंगे एकदम ठंडे में, समझिए ना। मेरा बहुत तकलीफ है, आप लोग नहीं समझते हैं। समझ रहे हैं, बहुत तकलीफ है हम लोग का। झारखंड की राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना के पास अभी हम मौजूद हैं और लगातार झारखंड की राजधानी रांची में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग बाल बच्चा को लेके अपना? कहाँ? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में पढ़ता है। पापा क्या करते हैं? रिक्शा चला दीजिए। घर चाहिए। कहाँ पढ़ाई करता है? शक्ति मंदिर। शक्ति मंदिर। और क्या पापा क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना के पास अभी हम मौजूद हैं और लगातार झारखंड की राजधानी रांची में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसको लेकर के कई ऐसे लोग हैं जो कि बेघर होते जा रहे हैं। लेकिन अभी ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा है, जिसको लेकर के जो यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसके कारण यहाँ लोग काफी विवश है। और इनको साफ तौर से कहा गया है, रांची नगर निगम की ओर से कहा गया है कि आप अपना घर यहाँ से खाली कर दे। ये अवैध रूप से है और जिसको लेकर के इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आपका यहाँ आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों को यहाँ घर खाली करने का आदेश दिया गया है? हम लोग यहाँ 30 से 35 वर्ष से हैं हम लोग, और उसके इधर ही 30 से 35 वर्ष से हैं हम लोग। और नगर निगम का आदमी लोग आया और अचानक खाली करने के लिए कहा गया। नोटिस वोटिस भी नहीं दिए हम लोग को, उससे हम लोग को बहुत दिक्कत तकलीफ हो रहा है। ठीक है ना। हम लोग का यही यहाँ ये है कि यहीं हम लोग को दिया जाए। हम लोग यहीं का वासी है, गुलवासी हम लोग यहीं का है। 35 साल 40 साल से हैं हम लोग। तो सरकार से, हेमंत सोरेन से, कल्पना मैम से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को यहीं घर दिया जाए। हाँ। तो आप लोग यहाँ लगभग 30-35 साल से रह रहे हैं? हाँ, 30-35 साल से रह रहे हैं। लेकिन कैसे आप लोग यहाँ बसे कि मतलब कौन मतलब बसाया? आप लोग इतने दिन लंबे समय से काफी यहाँ रहे, तो आप लोगों को क्या ऐसी आज मुसीबत आई? क्या मतलब प्रशासन आज यहाँ से घर खाली करवा रहा है? हम लोग 90 के दशक से हैं और बहुत दिन से हम लोग ऐसे रहते थे। तो उस समय बिहार सरकार था, उसी समय से हैं हम लोग। ठीक है ना। तो क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आप लोगों को जो इस तरीके से घर खाली करवाया जा रहा है और ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा है? बहुत ज्यादा ठंडा है। सरकार से तो यही बोला जा रहा है कि हम लोग को यहीं बसाया जाए, हटाया ना जाए। अभी बहुत ज्यादा ठंडा, छोटा छोटा बच्चा लेके इधर उधर जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी तो आदमी सब छोटा मोटा काम करता है, कुल्ली कबाड़ी करता है, कहीं रेंट में जाने लायक नहीं है। हाँ, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग यहीं दिया जाए। आप क्या कुछ कहेंगे दीदी, जिस तरीके से आपका घर मतलब तोड़ा जा रहा है, यानी कि खाली करने का भी आप लोगों को बोला गया है, कैसे आप लोग अपना जीवन यापन करेंगे और यहाँ कितने लंबे समय से आज यहाँ आप लोग रह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? इधर आइए थोड़ा, आइए ना, बोलिए बोलिए इधर। यहाँ 1990 से सब कोई रह रहे हैं। मेरे सास ससुर यहीं पर थे। 1990 से ही। यानी कि हो गया 40 साल। 40 साल हो गया। बस यही शुक्रवार को शाम को आए नगर निगम से आदमी लोग, अब अचानक से बोले कि घर खाली कर दीजिए। वही बोले हम लोग कि सर खाली करने के लिए बोल रहे हैं आप लोग, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कुछ भी आगे से बोलते तब ना हम लोग कहीं जाते। तो बोले अचानक कि खाली कर दीजिए। तो हम लोग बोले कि खाली करने से पहले हम लोग को कहीं व्यवस्था दीजिए, तब हम लोग खाली कर देंगे। ठंड का मौसम है, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे छोटा छोटा बच्चा को? कहीं भी जाइए हम लोग नहीं जानते। यही हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग को कहीं बसाया जाए। यहाँ हम लोग को श्री लालू जी ही बसाए थे रानी कुमारी की थ्रू से। बस यही हम लोग को कहीं जगह दे दे, यही हम लोग मतलब प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं। कि हम लोग को कहीं बसाया जाए।
तो आप लोग यहाँ होल्डिंग टैक्स भी देते होंगे नहीं। सारा, या फिर बिजली के लिए, या फिर पीएम आवास भी यहाँ मिला गया नहीं मिला नहीं है? कुछ नहीं, बस ये क्वार्टर है, इंदिरा हाउस के ही नाम से जाना जाता है। आप क्या कुछ कहेंगे दीदी, जिस तरीके से आपका घर जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है? हाँ बोलेंगे, बस आइए, हम लोग को कहीं जगह दीजिए रहने का। इतना छोटा छोटा बच्चा को लेके कहाँ जाएंगे? रोड रास्ता में रहेगा आदमी, कहीं तो सुविधा दिया जाए। हाँ आप लोग बोले तोड़ने का, ठीक है, हम लोग तोड़ने के लिए हम लोग मना भी नहीं कर रहे। हम लोग को कहीं दीजिए जगह रहने के लिए, फिर आप इसको तोड़िए। आप अचानक आइएगा और बोलिएगा हम लोग को तोड़ना, आप कहीं भी जाइए, तो ऐसा नहीं ना है। हम लोग को तो सुविधा चाहिए। और मेन ठंडा, 20 ठंडा में बोल रहे हैं, कम से कम गर्मी रहता, कुछ रहता तो बोलते तो एक बात है। और कहाँ जाएगा ना छोटा छोटा बच्चा लेके। और वही रानी कुमारी के पास हम लोग गए, उन्हीं के चलते आज हम लोग का इतना दिन का भी 15 दिन का टाइम दिया गया है। हाँ तो उसी के चलते, लेकिन हम लोग कल ही तोड़ने वाला था, कल गाड़ी सब आ गया था तोड़ने के लिए। हाँ रानी कुमारी तो जो आप लोग ये अल्बेस्टर ही सारा मतलब उखाड़े हैं, यहाँ से ले गए हैं, आप अपने से ही ले गए? नहीं, वो तो जो 40 क्वार्टर से जो परिवार बढ़ा तो आदमी बनाया ना, उसको में हटाया गया है। सरकार बोला हम लोग को वो चीज हटाया, हम लोग को जो 40 क्वार्टर है छत वाला, वो सिर्फ रहने दिए है। और जो हम लोग अदर बनाए उसको सिर्फ हटाए, और कहीं का हम लोग कुछ नहीं किए हैं। इंदिरावास वो सब तो हम लोग को यहाँ बसाया गया। रानी दीदी वही हम लोग यहाँ बसाई अपने से जो हम लोग जो बनाए थे उन्हीं को सिर्फ हम लोग हटाए हैं। और जो अभी जो बना हुआ इंदिरा आवास कॉलोनी वो पहले से है, उसको नहीं तोड़े हैं। अपने से जो झोपड़ा झोपड़ी बनाया गया था उसको हटा दिए हैं। वही बोले नगर निगम जो ये सब साइड वाला है लोग उसको हटाइए, उसको हटाने तो हटा दिए हैं। बाकी जो इंदिरा आवास कॉलोनी है वो है। 15 दिन के बाद क्या है, उसके बाद कुछ दिन टाइम दिए हैं, अब देखिए उसके बाद क्या होता है। सरकार आप लोग यहाँ से सामान खाली कर रहे हैं? नहीं किए, सामान खाली नहीं किए हैं, कहाँ जाएंगे? कोई रिश्तेदार के यहाँ इधर उधर कोई रख दिया है अपना, कहीं कोई जिनका व्यवस्था हुआ कहीं रख दिए अपना सामान को, कहाँ जाएंगे? यहाँ का आदमी लोकल है भाड़ा सब, देने का तो हम लोग डेरा काम करते सब छोटा छोटा बहुत गरीब आदमी है कि हाँ किराएदार पास भी नहीं जा सकता है। तो सरकार से ही गुहार है कि हम लोग को ही दिया जाए। रानी कुमारी देवी जो है हम लोग को बहुत मदद कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या लगता है कि अवैध रूप से ही है? मतलब अवैध से नहीं है, ये 1990 से बना हुआ है। सरकार दिया है इंदिरा आवास कॉलोनी गरीबों के लिए, तो ये गरीब लोग ही रह रहे हैं। अवैध तो नहीं कि अपने से हम लोग यहाँ बना दिए हैं, बना के दिया गया है, तब यहाँ पे हम लोग तो उसके हिसाब से हम लोग को लालू यादव यहाँ पर बोले और रानी देवी बोले कि यहाँ पर आकर तुम लोग बसो और तुम लोग रहो। और छोटा छोटा बच्चा लोग को कहाँ जाएगा? हम लोग जैसे छोटा छोटा बच्चा, हम लोग जैसे छोटा छोटा बच्चा है ना सर, वो लोग के लिए तकलीफ में है। हम लोग भी अभी भी, हम लोग जैसे मेरा माँ बाप था ना, उस तरह से हम लोग तकलीफ में है, अभी भी तकलीफ में है। वैसा बात नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। कैसे जीवन यापन चल रहा है? जीवन कैसे चल रहा है? हम रिक्शा चलाते हैं सर, हम रिक्शा चलाते हैं। मेरे बच्चे लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा अभी सरकारी अथी है, अथी में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ते हैं। तो ये वो पढ़ते नहीं है, ये वो काथी 2 को तो अभी बच्चा है छोटे छोटे, तो वो लोग कहाँ पढ़ेंगे और कहाँ जाएंगे? हम लोग ठंडे ठंडे बच्चे लोग को लेके एकदम, हम लोग का छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, तो वो लोग को कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? आप लोग वोट देते हैं? वोट क्या नहीं देते? 40 साल से वोट दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है हम लोग। आप लोग विधायक के पास गए? जो आप लोग विधायक लोग पास गए, वो लोग मुंह मोड़ दिया, हम लोग पास मुंह मोड़ दिया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम क्या कह रहे हैं विधायक? क्या कह रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फलना का ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है, तो उसका ऑर्डर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो ठेपा पास है सर। हम लोग तो बच्चे लोग को पढ़ाने के चक्कर में पढ़े ले, तो हम लोग को तो बच्चे लोग पढ़ने की कोशिश करा रहे हैं, अपने बच्चे लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोच रहे कि पढ़ाएंगे। वो लोग विधायक कुछ भी जो भी बने, वो लोग तो हम लोग से समस्या तो लेगा। हम लोग तो बाप का अपना औकात नहीं था, तो वो लोग पढ़ाए नहीं हम लोग को भी, और वो लोग को भी पढ़ाए नहीं। सर ये सब हम लोग को अति मजाक मत लीजिए, हम मजाक लेने नहीं चाह रहे हैं। अभी भी बोल रहे हैं
कि मजाक के कैपेसिटी नहीं लेना है तो नहीं लीजिए, और नहीं तो अति करना नहीं है तो नहीं, ऊंचे आक्रमण का अति भी नहीं लीजिए। ये हम लोग को आप लोग कहाँ रहेंगे अगर इस तरीके से अतिक्रमण? क्या करेंगे, रोड में सूतेंगे सर, और क्या करेंगे। ये हम लोग का झोपड़ी है, हम लोग को यहाँ पर ही 40 साल से हम लोग 40 साल से बच्चे लोग को लेके अपना पर अथी ले रहे हैं, अपने पर ले रहे हैं। ये हम लोग 40 साल से हैं, 40 साल से यहाँ पर झोपड़ा झोपड़ी घेर के हम लोग को रानी दीदी हम लोग को ये घर दी थी। तो हम लोग उसका पर लालू यादव आया था, तो यहाँ पर हम लोग को वासन दिया था। तो हम लोग रहे कि तुम लोग कहाँ रहेगा, तुम लोग झोपड़ा झोपड़ी में क्यों रह रहे हो। तो हम लोग को ये चीज के लिए हमको वासन दिया तो हम लोग रह रहे हैं। गरीब लोग जो भी है, हम लोग भी गरीब का बाल बच्चा है, तो वो लोग दिया तो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो हम लोग बच्चे लोग को लेकर रह रहे हैं। अब हम लोग तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, तो हमको जिसको मिलेगा उसको वोट देंगे। तो अब हमको वोट मिलने के बाद है कि अब 40 साल से हम लोग वोट सबको दे रहे हैं। जब तक हम लोग को तो माँ बाप था, वो लोग तो गुजर गए, अब वो लोग के लिए क्या कर सकते हैं हम। नाम क्या हुआ? मेरा भोला कुमार है। भोला रूप से हम लोग नहीं रह रहे। ये लालू यादव के समय में रानी कुमारी के नृत्य में हम लोग को मिला गया था। ये स्थापित किया गया था कि यहाँ पे रहना है। झुग्गी झोपड़ी हम लोग बना के रहते थे एक समय में। तो बोला गया था हम लोग को यहाँ पक्का मकान बन रहा है, आप लोग रहिएगा। तो उसी के स्थिति में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। और अभी नगर निगम आके अनाउंसमेंट करके गया हम लोगों को कि यहाँ से घर खाली कराना है। तो वो भी नोटिस नहीं दिया गया और कुछ अचानक आके बोला गया कि एक दिन में खाली कराना है। फिर दूसरा दिन आया तो वो बोला हम लोगों को कि अभी आप लोग 2 दिन का हम समय दे रहे, आप लोग लिखित दीजिए कि 2 दिन के समय में खाली कर दीजिएगा। तो हम 2 दिन का समय में लिखित दिए हम लोग कि ठीक है, तब तक खाली कर रहे हैं सामान, थोड़ा समय दीजिए। तो ये खाली कराने के बात हुई। और क्या है कि देखिए हम लोग को जब तक इसका कोई व्यवस्था नहीं दिया जाएगा, ये तो इंदिरा आवास है, हम लोग सरकारी मकान में, ठीक है। हम लोग एक खुद से होता है ना कि अधिक्रमण में रह रहे हैं तो आदमी नगर निगम का हो या कहीं का भी हो अधिक्रमण कर सकता है। लेकिन ये इंदिरा आवास है तो इसमें अधिक्रमण करने का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या और होल्डिंग टैक्स वगैरह भी दे रहे हैं आप? नहीं जी, ये हम लोग होल्डिंग टैक्स नहीं दे रहे हैं। 1990 में इसका स्थापित किया गया था, 1994 में ये बना था। तो हम लोग का मम्मी पापा जो भी है उस समय लागू नहीं था ये होल्डिंग टैक्स हम लोग का, दिया गया था तो वो लोग रहे थे। और ये हम नहीं क्लियर कर सकते कि वो लोग को पेपर दिया गया था तो पेपर क्या किया नहीं किया, इसका पेपर निगम के पास होगा। और न्यायालय से मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि न्यायालय इसका जांच करे, उसके बाद ही किसी को तोड़ा जाए और हटाया जाए। और अगर वैसा बात है कि देखिए सरकारी कागज कार्य में क्या होता है कि पेपर सभी के पास रहता है, निगम के पास होगा या सरकार के पास होगा, तो उसका जांच किया जाए। और इसके प्रति कि किसी को अगर नहीं मिल पाता है वो चीज, पेपर सरकार के पास नहीं मिल पाता या कुछ और भी बात है, तो इसको जानकारी दें लोगों को और तभी नियमित रूप से ये लोग इस घर को खाली कराया जाए और हम लोग को आप घर लोग इतना दिया जाए। ठंड है, मतलब काफी ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा जी, है। ये आप लोग को अगर इस तरीके से यहाँ से अगर हटाया जाएगा तो आप लोग कैसे अपना जीवन यापन कर? देखिए हम लोग सर अभी तो ठंड का ऐसा मौसम है, जीवन क्या है ना सर, इस ठंड में यापन करना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है। क्योंकि मान लीजिए हम बड़े हैं तो हम अपना यापन किसी तरह कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो बाल बच्चे हैं वो लोग का यापन करना बहुत ही मुश्किल है। हो सके कुछ दिन में वो लोग को तबीयत खराब हो, अभी फिलहाल तबीयत खराब हो चुका है, लेकिन कुछ दिन में हो सके कुछ और भी हो सकता है दुर्घटना। तो इसका जिम्मेवारी कोई ले नहीं रहा कि क्या है क्या नहीं है। इसका जिम्मेवारी कोई अगर एक होता है ना कि सरकार नियमित रूप से हाँ चलो यहाँ खाली कराया जा रहा है, तो इसका अपने ऊपर जिम्मा ले रहा है कि हम कहीं बसाएंगे तभी आपको खाली करेंगे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे देखिए क्या है ना कि तत्काल में तुरंत सारा लोगों को खाली कराया जा रहा है। सारा लोगों का बाल बच्चा, एक घर में 5 से 8 परिवार है,
और 8 परिवार का मतलब है कि सबका छोटा छोटा बाल बच्चा है। कुछ लोग बड़ा हुए तो उसका भी शादी ब्याह हुआ है, उसका भी कुछ बाल बच्चा है। और ये जो साइड का देख रहे हैं ना, ये सब ठीक है, हम लोग मान रहे हैं अतिक्रमण में ये सब है साइड का पोजीशन, जो अल्बेस्टर है या और कुछ भी है। तो परिवार जिसका बड़ा है वो उसी तरह उसको बढ़ाया गया कि परिवार बढ़ गया तो एक रूम में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा चीज क्या किया, मोदी जो मतलब जिस समय मोदी सरकार के लागू हुआ था कि हर घर में शौचालय होगा, तो वो शौचालय सरकार के द्वारा ही बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। और शौचालय पे एक होता है ना कि आदमी का अपना खुद से बनाया तो उसको तोड़ सकते हैं, तो यहाँ सरकार के द्वारा ही शौचालय भी बनाया गया और सरकार के द्वारा इंदिरा आवास भी बनाया गया। इस पे हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। और क्या है कि ये सरकार जब चाहे, हम सरकार को ये नहीं बोल रहे कि आपको जमीन की दरकार है तो आप मत तोड़िए, मत कीजिए, आप तोड़िए, आपको जितना जमीन की दरकार है वो सब तोड़ के क्लियर कीजिए, लेकिन किसी को पहले बसाने का निर्णय कीजिए, उसके बाद ही तोड़िए। इस मौसम में, इस ठंड में लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? देखिए, जिला प्रशासन से यही मांग है कि अभी इस ठंड में मौसम में अतिक्रमण ना करे, गरीब लोगों पे अत्याचार ना करे, क्योंकि जब तक व्यवसायी लोग हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, वो लोग का कोई व्यवस्था नहीं। और सबसे बड़ा रीजन है कि तुरंत में किसी को भाड़ा में कोई रूम नहीं मिल पाएगा। अगर रूम मिलता है तो 5,000 से 8,000 तक का रूम मिलता है। जितना फैमिली है उसको एडजस्ट करने में 8,000 से 10,000 तक का रूम का किराया मांगेगा, क्योंकि किसी का भी 5 से 8 फैमिली है, तो लोग चाहते हैं कि जितना कम फैमिली रहेगा उतना कम खर्चा लगेगा, लेकिन जितना ज्यादा फैमिली है उतना ज्यादा किराया मांगा जाता है। इस पर यही हम कहेंगे, तारो वो चीज हम लोग पूर्ति नहीं हो पाएगा। कमा खाएगा सर कि मतलब कि किराया भरेगा, इसलिए बहुत कठिनाई है। हाँ। क्या कुछ कहेंगे? आपका भी घर जा रहा है, आपका भी घर टूट रहा है। घर जा रहा है सर, तो सरकार से ही गुहार मनाया जा रहा है कि हम लोग कहीं व्यवस्था दिया जाए, बसाया जाए, उसके बाद उजाड़ा जाए। क्या कुछ करते हैं, काम क्या करते हैं? यही सर का कचड़ा उचड़ा काम, कबाड़ी उबाड़ी का फेरी उरी, कचड़ा उचड़ा काम करते हैं सर हम लोग। इसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार आप लोगों को बात नहीं सुन रहा है सर। सरकार से ही गुहार है कि कहीं बसाया जाए हम लोग, उसके बाद। अगर आपको यहाँ से, अगर इतने ठंड में आपको, इतने ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा है और बच्चे लेकर के आप लोग कहाँ कैसे रहेंगे? बहुत दिक्कत है ना सर, कहाँ रह पाएंगे, वही सरकार से गुहार करें। आपकी उतनी आमदनी नहीं है। हाँ। और काफी आप लोग पैसे को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं। हाँ। कैसे आप लोग अपना जीवन यापन करेंगे? अगर यहाँ से आपको रहेंगे, रांची में काफी रेंट का बात करें तो रेंट का काफी यहाँ हाई है। हाँ। बोलो यहीं कट जाएंगे, तो क्या करेंगे सर, कहाँ से रेंट में रह पाएंगे? यहीं पर झोपड़ी उपड़ी बना के सर रहेंगे, यहीं पे काम करेंगे, क्या करेंगे सर? हम लोग रेंट देने को उतना कमाई नहीं है सर, जो 150, 100, 150 जो कमाते तो साग सब्जी लाने में सब खत्म हो जाता है सर। यहीं रहेंगे झोपड़ी उड़ी बना के सर, कहाँ जाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार साहू। क्या आपका घर तोड़ा जा रहा है? हम लोग को सर नोटिस नहीं मिला था, हम लोग को बस आया और बोलता है 1 दिन में 24 घंटा का मोहलत दे रहे हैं, सुबह हम आएंगे तो घर तोड़ देंगे। हम लोग को कुछ भी नहीं बताया गया, ना ही हम लोग को कोई भी नोटिस मिला। तो क्या आप कहाँ पढ़ाई करते हैं? हम तो यहाँ सरदानंद में जाते हैं। सरदानंद। पापा क्या करते हैं? पापा रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। हाँ। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 4 भाई बहन हैं। अच्छा, यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं आप लोग? हाँ, मेरे दादा दादी भी यहीं थे। अच्छा, तो क्या कहेंगे प्रशासन से, क्या मांग करना चाहिए? हम लोग चाहते हैं अगर ये जमीन आप लोग के लिए इतना ही जरूरी है तो आप इसे ले लीजिए, लेकिन हमें कहीं दूसरी जगह पे व्यवस्था कर दीजिए। नाम क्या बोले? अर्चना कुमारी। मेरा पापा क्या बोल रहे हैं बाबू? रिक्शा चलाते हैं। घर टूट रहा है, कहाँ रहेंगे? घर तुम्हारा टूट रहा है? हाँ। हाँ। कब कोई तोड़ने आया था घर? हाँ। 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 अच्छा, कहाँ पड़ता है? कहाँ? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में पड़ता है। पापा क्या करते हैं? रिक्शा चलाते। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, आपने सुना कि किस तरीके से जो सुखदेव नगर थाना के पास जो अतिक्रमण यानी कि मुक्त कराया जा रहा है, लेकिन इन लोगों को यहाँ जो परिजन है उन लोगों को साफ तौर से कहना है कि हम लोग यहाँ लगभग 30 साल यानी 35 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और किस तरीके से जो हम लोगों को इस ठंड का प्रकोप में जो हम लोगों को हटाया जा रहा है, काफी यह निंदनीय है। और जिला प्रशासन इस पर काफी सख्त इस पर ध्यान दे ताकि हम लोगों को कोई उचित व्यवस्था की जाए
जिसके बाद यहाँ से हम लोगों को हटाया जाए। आप देखते रहे न्यूज इंडिया 44 के साथ नीत कुमार राज।